अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए इशताक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा, जुलाई का ये महीना है, जुलाई का महीना कैसा रहेगा, किन बुरूज को फ़ायदा होगा, किन नामों का फ़ायदा होगा, किन को महतात होना पड़ेगा, इस महीने में कौन कौन सी सितारों की ऐसी तब्दीली आएगी जो आपको फ़ायदा या नुकसान दे सकती है। यकीनी तौर पे ये सितारों का इल्म है। सितारे जब तब्दील होते हैं तो आप पे इफ़ेक्ट होते हैं। कभी आपको गुस्सा भी आता है, कभी आपको गम भी आता है, खुशी भी मिलती है। ये सितारों का तब्दील होना इंसान पे क्या असरात डालता है, किस तरह डालता है। जुलाई के महीने में ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा बुर्ज हमल एरीज़ वालों की। खान साहब से मैं पूछूंगा एरीज़ वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल के दरमियान है, 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो एरीज आपका डेट के हिसाब से बन रहा है। नाम के हिसाब से क्या बनेगा, कौन सा टाइम अच्छा होगा, सूरज की पोजीशन क्या होगी, चांद कहाँ होगा, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए ये महीना पूरे का पूरा कैसा है, क्या क्या सितारों की तब्दीलियां हैं, क्या मुहतात होना है, क्या है इसमें? बिस्मिल्लाह। देखें, बुर्ज हमल को इंग्लिश में एरीज और हिंदी में मेष राशि कहते हैं। इनका प्लैनेट मार्स है, उर्दू में जिसको मरीख कहते हैं और हिंदी में मंगल कहते हैं। इनका लकी नंबर 9 है। इनका मुबारक दिन मंगल है। इनके जो लकी स्टोन्स हैं वो डायमंड्स हैं, एमरल्ड हैं, रूपी है, कोरल है, ब्राउन अगेट है, ये पहन सकते हैं। कलर रेड। उसके अलावा जो नेचर के हवाले से अगर हम एरीज को देखें, पहले एक बात और बता दूं कि जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता, तो वो लोग जो अलिफ, आइन, लाम और ये वाले लोग हैं, इन हरूफ से जिसका नाम शुरू होता है वो एरीज कहलाएंगे। और इंग्लिश के हवाले से जो तमाम वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इसके अलावा एल और वाई, एरीज कहलाएंगे। इसमें चाहे मेल हो, फीमेल हो, ये सब शामिल होंगे। नेचर में ये ऐसे कह लेते हैं कि जो मर्द हज़रात होते हैं मजबूत क़ुव्वत इरादियत के मालिक, मजबूत जिस्म के मालिक, जो सोचते हैं, करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अपने पे भरोसा करते हैं, डिग्निटी के साथ रहना चाहते हैं, मेहनती होते हैं, और ये भी कह लें ज़हीन होते हैं, इंटेलेक्चुअल भी इस पे बहुत से देखे गए। सियासत का भी इन्हें शौक़ होता है। बिज़नेस में भी काफ़ी आगे, मैन्युफैक्चर, बिज़नेस टाइकून कह लें, बन सकते हैं। उसके अलावा अगर ये टीचिंग साइड में जाएं, स्कॉलर, डॉक्टर्स भी बनते हैं। इसमें क्वालिटी, इसमें बड़ी क्वालिटी, फ़नून लतीफ़ा में भी आ जाते हैं, क्वालिटीज़ है। बीमारियों में अल्लाह ना करे तो चोटें इनको ज़्यादा लगती हैं। और एक्सपायर जब बुढ़ापे के हवाले से देखा जाए तो दिमागी मर्ज भी लायक हो जाता है, हार्ट भी, और कोई चोट भी लग जाती है, सडनली रहती से कह सकते हैं, अल्लाह ना करे। ख़वातीन जो हैं वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंटेलिजेंट, जीनियस लोगों के मामलात में मुदाखलत पसंद नहीं करती और फैमिली ओरिएंटेड होती हैं। और दिल चाहे तो काम करती, नहीं तो फिर नहीं, गुस्से में तो फिर नहीं देखती, लेकिन दिल की बहुत अच्छी मेहरबान होती हैं, क्वालिटीज़ हैं। ये भी अच्छे शोबों में, एजुकेशन में जाएँ तो बहुत आगे जाती हैं। हाउस वाइफ हो तो घर को अच्छा लेके चलती हैं, क्वालिटीज़ हैं। उसके अलावा जो है कि वो कौन सा हिस्सा है ये अलिफ, आइन, लाम, ये वाले लोगों का जो उनको कामयाबियाँ मिलें। जो ख़वातीन होती हैं, बच्चियाँ 21 से 25 साल की उम्र में अप्स डाउन, और 26 के बाद बेहतर होती हैं, और 50 साल की उम्र के बाद बहुत कामयाब। जो लड़के होते हैं इनकी लाइफ में 30 साल की उम्र के बाद ज़्यादा कामयाबियाँ देखी गई हैं, और बुढ़ापे में इनकी नसीब में एसेट्स बन जाते हैं। औलाद इनकी फरमा बरदार होती है, ऐसी बात, जो औलाद को भी आगे लेके चलते, इक्वालिटी से ज़िम्मेदारी निभाते हैं। इनके लिए कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये दोस्ती कायम कर लें?
یعنی کہ الفابیٹیکلی ہم بتا دیتے ہیں. جو ایریز والے لوگ ہیں الف عین لام اور یہ والے لوگ, ان کے لیے SFMTHZ بہت اچھا رہتے ہیں. انہی میں شہر ہوں, کنٹریز ہوں, اس میں جائیں بہتر ہے. انہی نیم کے الفابیٹ سے کوئی بزنس فرم سٹارٹ کرنا چاہیں, شاپ کا نام رکھنا چاہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. آپ یہ نوٹ کر لیں, آپ کے کام کی چیزیں ہیں کہ آپ کو فار لائف یہ چیزیں کام دیں گی. اس کے علاوہ جو ہے بچوں میں یہ ہے کہ ان کی زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں پیدا. اگر 3 بچے ہوں تو 2 بیٹیاں ہو جاتی ہیں, ایک بیٹا. اگر 5 بچے ہوں تو 2 بیٹے 3 بچیاں. اس طرح کے بچیوں کی تعداد زیادہ آتی ہیں ان کی لائف میں. اچھا, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر الٹ بھی ہو جاتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ ایسے ہی ہو, 2 بیٹے ہو تو 1 بیٹی ہو جاتا ہے. الٹ بھی اگر 3 بیٹے ہو تو 2 بیٹیاں, یعنی کہ بیٹی ان کی لائف میں آتی ضرور ہے, لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ انہیں بیٹیاں ملتی ہیں, میل ہو یا فیمیل دونوں میں سے. ہاں ایسا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جادو ٹونوں والی باتیں ان کی لائف میں نہیں دیکھا کہ ہو, کیونکہ یہ خود ماشاءاللہ پابند نماز صلات کے یعنی کہ ہوتے ہیں, خود بھی یہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن زیادہ ان پہ حملے نہیں ہوتے. یہ وہمی باتوں میں, یہ جو دقیانوس قسم کی باتوں اس پہ فوری یقین بھی نہیں کرتے. یہ کوالٹیز ہیں ان میں. باقی ان کے اندر ایک اللہ کی طرف سے بڑی کوالٹی جو منہ سے یہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, یہ ان کے ساتھ ایک کوالٹی موجود ہے. جولائی کا مہینہ کیسا رہے گا 2025 کا؟ 2025 میں جولائی کے مہینے میں 3 پلینٹس ریکٹوگریٹ ہیں, جس میں ایک نیپچون ہے, ایک سیٹرن ہے, ایک مرکری. لیکن اس کے علاوہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ 6 جولائی کو جو جوپیٹر ہے وہ رائز ہو رہا ہے ایسٹ سے, جو بینیفٹس دیتا ہے. جولائی کے مہینے میں تمام سٹارز والوں کے لیے یہی ہے کہ 6 سے 8 جو ہے وہ قمر در عقرب ہے. ان کے مون جو ہے وہ اسکورپیو میں, وہ اتنے اچھے دن نہیں, اس میں کوئی بڑا کام, اچھا کام, شادی سفر یا کوئی اوپننگس وغیرہ, بزنس انویسٹمنٹس کو خریداری نہ کریں. بڑی خریداری ان کو سبزی لین نہیں جانا, وہ کر لو. 6, 7, 8 3 دن آپ نے محتاط رہنا. اور پورے تمام سٹارز کے لیے 20 سے 22 تاریخ بہت اچھی ہے. وہ اس میں قمر در سور ہے, مون جو ہے وہ ٹورس میں ہے, اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں کوئی بھی اچھا بڑا شبھ کام کرنا چاہیں, اچھا کام کرنا چاہیں, ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور مفید رہے گا انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں کہ ایریز کے پورے جولائی کے مہینے کیسا رہے گا اور ان کو کن شعبوں میں کامیابیاں مل سکتی ہیں. جولائی کے مہینے میں مڈ جولائی کے بعد یہ شادیوں کی طرف آئیں, کوئی اوپننگ کرنا چاہیں, ٹریولنگ کی طرف جائیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. کوئی ایڈمیشن وغیرہ وہ بھی بہتر رہے گا. ہو سکتا ہے کوئی پروموشن میں بھی, جاب والوں کو پروموشنز بھی ملیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیٹیگیشن کے کوئی معاملات ہیں, کوئی بھی جھگڑے وغیرہ کہیں بھی, وہ بیٹھ کے حل ہو جائیں گے. کہیں ریلیشن بریک ہوئے ہیں, اس میں بھی صلح صفائی دکھائی دیتی ہے. ایسی چیزیں مجھے جولائی کے مہینے میں ان کے لیے اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیماری کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے تو وہ بالکل ڈاکٹر سے رجوع کرے, اس میں شفا یابی ہوگی. کوئی انہوں نے آپریشن کہا ہے تو مڈ جولائی کے بعد آپ ضرور اس میں جائیں, وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور اس کے علاوہ کوئی پارٹنرشپ وغیرہ بھی کرنا چاہتے ہیں مڈ جولائی کے بعد, دی بیسٹ ہے اللہ کے حکم سے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تسبیحات کے حوالے سے یا حیو یا قیوم بالکل پڑھیں. اور انویسٹمنٹس کے حوالے سے پراپرٹی کی انویسٹمنٹس میں آپ جا سکتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں بھی اب آپ جا سکتے ہیں. یہ 2 شعبوں میں آپ کو بہتری کامیابیاں ملیں گی. جو زراعت سے ریلیٹ ہیں, لائف سٹاک سے ریلیٹ ہیں, ان کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں. اس کے لیے کیونکہ سیلاب وغیرہ ان چیزوں کا, کلاؤڈ بلاسٹ وغیرہ کا خطرہ ہے, اس کی آپ نے پراپر اپنی حفاظت رکھنی ہے. جو لوگ دریا کے کنارے جنہوں نے گھر بنائے ہیں وہ بھی تھوڑا وہاں سے موو ہوں, کیونکہ پانی کا خطرہ ہے. باقی ادروائز اللہ خیر کرے گا. جی سر, ایریز کے لیے آپ نے بتا دیا ڈیٹس, سارے سٹارز کے لیے 20 سے 22 بہت اچھی ہے, اور 9 نمبر ان کا لکی نمبر ہے, ریڈ ان کا. اچھا سر, اگر بات کریں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ شریف ایریز ہیں, یا سب سے زیادہ جنگجو ہیں, یا مریخ کے مالک ہیں. یہ شریف بدماش ہے. اچھا, یہ شریف بھی ہیں اور ایگریسو بھی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کے لیے اگر کوئی کچھ چھیڑ دے ہوئے تو پھر پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں تو یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے دنیا کی, اگر پاپولیشن, اگر پوری آبادی ہے, یا 100 میں سے میرا خیال
25-30% تو एरीज वाले लोग ही होंगे, नाम ये लोग सबसे ज़्यादा रखते हैं, हाँ, इसकी क्या बात ये है कि वॉवल्स है ना, तो 5 तो वॉवल्स हैं, जैसे अली है, अहमद है, आमना है, उसामा है, उस्मान है, यानी कि वॉवल्स हैं। एंड्रयू है, यानी कि किसी भी हवाले से, अमिताभ है, वो अलीफ आइन में चलेंगे ही। एस वाले भी बहुत होते हैं, मीम वाले भी बहुत होते हैं, जेड और एन वाले भी बहुत होते हैं, उनके नेम इसमें ज़्यादा कॉमन नेम मिल जाते हैं जी। ये मुस्लिम्स में भी या ओवरऑल? ओवरऑल ऐसे ही है बिल्कुल। पत्थर इनका सबके लिए, एरीज के लिए आपने बताया। हाँ, अब इसमें पत्थर में भी एक चीज़ है, किसी को अगर दिमागी तौर पे कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर पहने, और किसी को सेहत के हवाले से, इंटरनल ऑर्गन रिस्क के हवाले से वो रूबी का स्टोन बहुत अच्छा है। किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह ज़्यादा हाई एग्रेसिव हो जाता है, वो ब्राउन अगेट पहने। कुछ जादू नज़र वगैरह के मामलात में वो कोरल मरजान पहनने, यानी कि स्टोन पूछ के पहनना चाहिए। जो किसी को स्टोन नहीं भी मिलता तो मुझसे मिल जाते हैं ओरिजिनल जी। सबसे ज़्यादा मेहनती क्या एरीज वाले करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुकद्दर का भी इसमें ताल्लुक़ होता है। अब एक बच्चा है, उसका वालिदैन लैंडलॉर्ड है, अच्छा, मैंने उस बच्चे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उनके ज़हन अच्छे होते हैं सॉरी, वो अगर सियासत में जाना चाहते निकल जाते, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते चले जाते। कुछ बच्चे होते हैं उनके वालिदैन को इतनी एसेट से बना के जाते, लेकिन उन बच्चों को 30-35 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो आगे निकल जाते। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। एस वाले बड़ी मेहनत करते हैं, एम वाले बड़े अच्छा। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जिन पे पैसा ही बड़ा आशिक होता है, और कुछ लोगों को कुछ स्टार्स को ओहदे आशिक होते हैं, ओहदे उन पे आशिक। ये सारी चीज़ें हैं, मिक्स है। अब अगर हम देखें कि तमाम ये लोग मुझसे पूछ लें खान साहब सबसे अच्छा स्टार कौन सा, मैं कहा सारे ही चंगे ने, ये सारे आपको पार्लियामेंट में मिलेंगे, शराफिया में भी मिलेंगे, गरीब और गुरबार मजदूरों में भी मिलेंगे। क्या मजदूर आपको अलिफ आइन मीम शीन वाले नहीं मिलेंगे? मैंने कहा सारे तो हस्पताल जी भी मिलेंगे, अलिफ आइन लाम मीम शीन सारे मिलेंगे बीमारियों में। अब हर जो स्टार है उसकी डिजीज़ चेंज हो सकती है। किसी को हार्ट का अर्जा है, दिल का अर्जा है, किसी की आंखों का प्रॉब्लम, किसी किडनी का है, किसी के लंग्स का है, किसी के लिवर का है, हर एक की डिजीज़ डिफरेंट हो सकती है जी। अच्छा, मैंने सर एरीज वालों को जितना मैं इर्द गिर्द दौड़ किया, मेहनत भी बहुत ज़्यादा की, स्टेबल भी सबसे ज़्यादा एरीज वाले रहे, जायदादें भी बनाई, फैमिली को भी एरीज वाले लेके चले, बीमारियां भी एरीज वाले को हुई। ये सारी चीज़ कॉमन रही है, बड़े बड़े ओहदे भी रहे हैं। सारों के साथ ही ऐसा होता है, देखा ये जाता है कि यही शख्स जो बैठा है, अब मिसाल है एक बंदा आतिफ है, नाम से वो एरीज है, दूसरा अहमद आ गया। अब ये तो नहीं कि दोनों के दिन भी सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दोनों के लिए कोई खुशियाँ भी सेम दिन पे आ रही हैं, नहीं। हर एक का अपना एक मुकद्दर है, वो एक साहिब इल्म बता सकता है कि इसके लिए अगला टाइम कैसा है, ये टाइम कैसा है, इसने कौन सा बिज़नेस करना है। ज़रूरी तो नहीं कि सारे अहमद जो हैं वो फैक्ट्री ही के मालिक होंगे, ज़रूरी तो नहीं कि सारे अहमद बाहर के ही मुल्क होंगे। 9 नंबर इनको फ़ायदा देता है। 9 नंबर इनके लिए बहुत अच्छा है। स्पोर्टिंग नंबर इनके लिए जो है वो 7 बहुत अच्छा रहेगा। 1 नंबर बड़ा अच्छा है इनके लिए। स्पोर्टिंग डे जो है, एक तो इनका लकी डे जो है वो ट्यूसडे है, और स्पोर्टिंग डे जो उनको फ़ायदेमंद रहेंगे वो संडे भी है और थर्सडे भी। मंगल के बारे में कहा जा रहा है कि मंगल नागे का दिन है, सख्त दिन होता है। यहाँ 9 नंबर भी है और मंगल भी है। मरीख प्लेनेट है और मरीख को मंगल कहते हैं। लड़ाई झगड़ा जंगजू सियारा कहलाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और उस दिन लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन जो मांगलिक है उसके लिए तो बेहतर भी रहता है। लेकिन मांगलिक जो है मार्स और मार्स वाले अगर आप में मैरिज करें तो वो खटक जाते हैं। एक ही शख्स के नाम में 2 मंगल हैं, 3 मंगल हैं तो वो कामयाब भी होते हैं। जैसे आयतुल्ला अली खामनेई 3 मंगल के मालिक हैं। आसिफ अली जरदारी साहब 3 मंगल के मालिक हैं। ये जो है अली अमीन 2 मंगल का मालिक है। हमारे इमरान अहमद खान साहब 2 मंगल के मालिक हैं। ये फ़ायदे भी देते हैं। पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है कि सितारे जो भी होते हैं ठीक है, और इस पे बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक ने ज़ाहिर है कायनात में हर चीज़ रखी है, सितारा एक इल्म है, इस पे बिल्कुल गौर व फिक्र करना चाहिए। जैसे एक साइंस होती है, आप पढ़ते हैं कि यार आपके दांतों का ये प्रॉब्लम है तो ये किस वजह से है, अगर टांग में दर्द हो रही है तो किस वजह से है। इसी तरह प्लैनेट्स भी बताते हैं कि आगे ये ऐसा टाइम आ रहा है, आगे स्पीड ब्रेकर है, ज़रा गाड़ी एहतियात से चलाना, तो इसकी रीडिंग किया करें, पढ़ा करें। ये एक साइंस है जी। ये एक साइंस है, साइंस से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अगर साइंस से मुस्तफ़ीद ना होते तो पाकिस्तान इंडिया को ना ठोकता,
ایران اسرائیل کو نہ ٹھوکتا، یقینی طور پہ اللہ نے عقل دی ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہمارے لیے ہیں۔ کوشش کریں، جو بری چیزیں بھی ہوں گی، جو اچھی چیزیں کوئی بھی اپنا لیں، یقینی طور پہ زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اپنے باقیوں کے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ دعا ہے کہ یہ جولائی کا مہینہ سب سٹارز کے لیے بہت آئیڈیل گزرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ آتم جی رحمت خان صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔